एक छोटे से गांव में एक पुरानी और डरावनी हवेली थी। इस हवेली के बारे में अनेक कहानियां मशहूर थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय इस हवेली में भूतों की आवाजें सुनाई देती है और जिसने भी वहां रात बिताई है वह कभी वापस नहीं आया। गांव में कुछ निडर युवक थे, जिनमें से एक का नाम था अर्जुन। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात हवेली में बिताने का फैसला किया। वे सभी इस साहसिक कार्य के लिए तैयार हो गए। रात को अर्जुन और उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली का माहौल अत्यधिक डरावना था। टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां, जंग लगी लोहे की रेलिंग और चारों ओर फैला सन्नाटा। वे अंदर गए और देखा कि हवेली के अंदर अंधेरा था। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और आगे बढ़े। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक कमरे में उन्हें एक पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए किसी का साया दिखाई दिया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस साए की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह कुर्सी के पास पहुंचा, कुर्सी अपने आप हिलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। अचानक हवेली के एक कोने से एक भूतिया आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह सुनते ही अर्जुन और उसके दोस्त डर से कांप उठे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अपने साहस का परिचय देंगे और हवेली का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने देखा कि एक दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग के पीछे उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। उन्होंने दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी, जिसमें एक पुराना डायरी और एक बंदूक रखी हुई थी। अर्जुन ने डायरी उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में एक बार एक परिवार रहता था, जो एक भूतिया घटना के बाद अचानक गायब हो गया था। यह पढ़कर अर्जुन और उसके दोस्त और भी डर गए। तभी उन्होंने देखा कि बंदूक अपने आप हिलने लगी और हवा में तैरने लगी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और बंदूक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथ से फिसल गई और जमीन पर गिर गई। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए थे। वे सभी फंसे हुए थे और उन्हें लगा कि अब वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी एक जोरदार आवाज आई, यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपने सारे हिम्मत को जुटाया और एक खिड़की को तोड़कर बाहर कूद गए। वे किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में सफल हुए। उस रात के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों ने कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे हमेशा उस रात की भयानक घटनाओं को याद रखते थे और अपने अनुभव से सीख लेकर दूसरों को भी सावधान करते थे।